तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, ये भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। आज के कलयुग में मैं समस्त जीव पाप कर्मों से पूरी तरह युक्त हैं और इसी कारण पीड़ित हैं। अतः उनके पापों को दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। क्यों क्या अवतार लिया है? क्योंकि यहाँ पे पीड़ित हैं लोग। क्या है, सब अब भौतिक इच्छाएं इतनी हैं, सारे उलझ चुके हैं। अब किसी से कहो कि भैया हमारे मंदिर आ जाओ, यहाँ भी अब कहते हैं हम लोगों से 10 लोगों से कहो तो 1 लोग आता है। तो क्या है, इतने ज़्यादा बन चुके हैं लोग, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ नाम ही तार जाता है। उनके पापों को दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। कैसे महामंत्र के रूप में अवतार लिया है यहाँ पर, तो ये बता रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान अवतार कब लेते हैं? जब अधर्म का विनाश करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा, आप समझ लो कलयुग में भगवान कब लेंगे? अभी तो 500 वर्ष ही हुए हैं, जब जाके घोर कलयुग आ जाएगा तब काल की कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार के रूप में वो उनका कल की मतलब अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। तो क्या है, वो तब लेते हैं जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है और सब लोग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, अब सब अधर्म कब बढ़ेगा? जब हमारे प्रिंसिपल नष्ट होने लगेंगे, कोई पाठ पूजा नहीं करेगा, कोई महामंत्र नहीं जानेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ पता ही नहीं रहेगा। अब तो हम फिर भी जान रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो जान रहे हैं भगवान क्या हैं, कैसे हैं, ये कैसा इनका, ये सब भी चली जाएंगी, किताबें कॉपियाँ, ये सब चीज़ भी चली जाएंगी और सिर्फ अधर्म हो जाएगा। तब क्या होगा? एक अवतार कल्कि के रूप में भगवान का होगा। तो चैंटिंग है ना, ये और कितने, अभी तो बहुत अभी 5000 साल हुए हैं बस, 4,27,000 बस। तो चैंटिंग करें। चलो पहले एक बार आप चैंटिंग कर लेते हैं। ये नामों को तो हमने पढ़ लिया। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम है वही नाम है। ये अब तो सबको पता है ना। माला करना, माला कर गई माला नहीं लगाया? जी ये नहीं माला। लो। और किस पर नहीं है? वो जो पहला मंत्र बोलते हैं वो कौन बताएगा? जब माला करने से पहले बोलते हैं, यस बताओ बोल के सबको, थोड़ा तेज बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आज बात क्या था? नहीं है, वो कहाँ है? नहीं वो क्या है ना, जैसे हम माला कर रहे हैं। अच्छा ये बताया था जो मंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो ये नाम ले रहे हैं ना, अपराधों से नाम ले रहे हैं, तो अपराधों से जब नाम लेंगे ना तो उससे बचने के लिए जब हम ये मंत्र बोलते हैं ना, तो कभी कभी किसी से बात कर ली हमने, कभी कुछ कर लिया, तो उससे कुछ अपराधों से हम बच जाते हैं। तो इसलिए हमें वो मंत्र बोलना चाहिए। तो पंचतत्व मंत्र है वो। पांचों लोग चैतन्य महाप्रभु के सबका नाम आ जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम
के लिए गोपी चंद तो है गोपी चंद, अरे हमारे पास है। ऐसे तो वहीं मिल जाएगा साईं बाबा मंदिर में। दूसरी स्टार्ट कर दी होगी। हाँ? उसको उससे करवाओ माता से, एक ही करे चाहे। एक बार बड़ी मुश्किल से कराई थी, 2 बार उससे छूट गई जी क्या। हाँ सही है, कितने हल्के हाथ से पकड़े छूटेगी, थोड़ा टाइट हो गया। जब तक जिसकी हो गई है वो पढ़ सकता है अपना ये वाला आध्यात्मिक उन्नति पढ़ेंगे, पर ये वाला पढ़ेंगे हम, आध्यात्मिक उन्नति है ना, जब तक हाँ ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तब तक हम पढ़ सकते हैं। हो गई सबकी? चलो इसका हो गया, करो शुरू, थोड़ी सी रहेगी। चलो तब वो कर लेते हैं मंगलाचरण, है ना, मंगलाचरण कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्वन्द्वं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सजीवं सावेदं सावधूतं भजं सहितं कृष्णचैतन्यदे श्रीराधा कृष्णपादान् जगद्गुरुं श्रीकृष्णबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 2। श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। 2 बालक एक ही दिन एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसका भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है और इनमें उभरना आसान नहीं होता। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। नितांत असमानता जिनसे बहुधा पृष्ठ उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मेरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता।
वरन ये काल की एक को गोद से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जीव के लिए सुखद अथवा प्रकार दुखद हो सकती है। इनमें से वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी नियम को स्वेच्छाचरिता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है। उस समय भी जब वो अपने पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश हैं, कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत् किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में ना तो कोई हानि होती है ना कोई हीनता होती है, वरना इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आभ्यंतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। तो हमने यहाँ आध्यात्मिक उन्नति में बेसिकली इसमें क्या बताया है कि दो तरह की है। अब समझ लो कि कोई भी इंसान सुख भोगता है या दुख भोगता है, तो इसमें क्या बताया है कि सुख और दुख क्यों भोगता है वो उसके अपने कर्म है। कौन बताया कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म क्या होता है? कर्म एक फिजिकल कर्म जैसे अब लोग कहते हैं कि हम ये सब पे विश्वास नहीं करते, हमें तो कर्म अच्छा होना चाहिए, यही तो बोलते हैं। और किसी उससे पूछो, एथिस्ट से पूछो, तो वो क्या कहेगा कि कर्म अच्छे हों, इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम पाठ पूजा करो ना करो। तो क्या वो सही है? कैसे? क्या कौन बताएगा कि कर्म? वो कहता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मुझे तो पता है कि अब पता कैसे चलेगा अच्छे या बुरे कर्म कैसे होते हैं? बताओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं तो कर्म करता हूँ, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, तो क्या सही है वो? नहीं है। क्यों? कच्चे हैं। हाँ, अब क्या है, अब जैसे हम जब मैथमेटिक्स कोई हम पढ़ते थे करते थे, तो लोग कहते थे, टीचर कहता था कि ये क्वेश्चन आंसर उन्होंने बता दिया, तो वो क्या कहते थे, आप आरडी शर्मा में जाके देख लो और यही पैटर्न है, यही ऐसे करके सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ये कहते थे। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म अच्छा है या बुरा है ना, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? जो भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है कि कैसे हमें कर्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो भगवद गीता के अनुसार हमें 3 तरह के कर्म बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक है सकर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कौन बताएगा सकर्म क्या होता है? सकर्म कौन से कर्म होते हैं? जो एक्सपीरियंस किया है, जो थोड़ा बहुत पता हो उस हिसाब से। सकर्म में क्या होता है? जैसे अब हमें आज ठंड पड़ रही है तो हमने कंबल दे दिया लोगों को, है ना। हमने पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्मों में लोगों को कुछ खिला पिला दिया,
उनकी सहायता कर दी, उनकी सेवा कर दी, तो उससे क्या होगा? अस्पताल स्कूल बना डाले, अस्पताल बना दिया, स्कूल बना दिया, टेम्परेरी बेसिस पे उसको थोड़ा सा टेम्परेरी बस उन्हें रिलैक्सेशन दे दिया, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पर जो कर्म उसने करे कि उनको अच्छा अच्छा सब कुछ दिया, तो उससे क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? पुण्य में स्वर्ग लोक। वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोक। पर स्वर्ग लोक में भी जाके क्या है, जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस कहाँ आ जाएंगे? वो मृत्यु लोक में आ जाएंगे। ये क्या कहा गया है इसे? मृत्यु लोक। तो क्या है, लोग कहते हैं कि अच्छे काम करो, लोगों की सहायता करो, तो क्या है, सब कुछ बढ़िया ही है। इतना करोगे तो सब कुछ भगवान देख रहा है। तो उन्हें ये पता नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर, एक चाकू है, एक चाकू डॉक्टर क्या करता है? उससे ऑपरेशन करता है। और एक चाकू क्या है? वो जो डकैत है उससे वो चोरी करता है। तो अब कोई कहे कि मेरे को तो घर चलाना है ना, अब मेरे को तो कोई तो डकैती करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कहा लाऊंगा, ये मेरा कर्म है। तो क्या करें? वो सही है। पर वो जब वो समझ लो कि कर्म अपना कर रहा होता है ना, तो वो अपने को भी सही बताता है, क्योंकि कह रहा है मेरे तो बिजनेस है ये, मैं तो चोरी नहीं करूँगा तो घर कैसे चलाऊँगा। तो वो कह गया मैं अपनी जगह सही कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। तो क्या है, इसी को वो करते हुए कि लोग कहते हैं कि मैं ये सही है, ये गलत है, पर उनको ये पता नहीं कर्म भी 3 तरह के हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे कि हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, तो हमें पता चल जाएगी क्या सही है और क्या गलत है। तो सकर्म हमारे कौन से हो गए? जो हमने हॉस्पिटल खुलवा दिए, ये कर दिया, तो ये कहाँ आ गया हमारा? सकर्म में। ये कौन से होते हैं? विकर्म। विकर्म कौन से होते हैं हमारे? पाप कर्म। जो हम लोगों को समझ लो कि गलत आचरण कर रहे हैं, है ना, उनके साथ समझ लो कि डकैती कर रहे हैं, है ना, ये सब उल्टा सीधा जो काम करते हैं, वो क्या होता है हमारा? विकर्म। तो क्या होता है? वो आते हैं हमारे विकर्म के अंदर। ये कौन सा होता है हमारा? अकर्म। अकर्म में क्या होता है? हम भगवान के लिए काम करते हैं। वो कौन सा होता है? कृष्णा कॉन्शियस काम। तो जो करेगा इंसान, अब जैसे लोग कहते हैं गाड़ी ली उसने, तो गाड़ी क्या कर रहा है? वो गाड़ी तो ले ली उसने खूब अच्छी, उससे क्या कर रहा है? वो वृंदावन जा रहा है घूमने, है ना, और वो सब क्या कर रहा है? वैष्णवों को बिठा रहा है, वहाँ पे सबों की सहायता कर रहा है, लोगों को बिठा के प्रचार में हेल्प करता है। तो वो कौन सा कर्म आ गया? अकर्म आ गया। तो कोई भी काम जब हम कर रहे हैं जो भगवान से हमें जोड़ दें हम उस काम को, तो वो कौन से हो जाते हैं? हमारे अकर्म। आप समझ लो घर बना, घर में क्या हो रही है? हमारे यहाँ पे प्रवचन हो रहे हैं, लोग घर प्रवचन हो रहे हैं, तो क्या हो गया? ये जो हमारा घर बना, तो ये हमने अपने सुख भोगने के लिए नहीं हो गया, ये किस में आ गया? अकर्म में आ गया। तो क्या है, हम जब भी कोई चीज़ सोचें कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये देख लो क्या ये भगवान से जुड़ रहा है कि नहीं। जैसे कहते हैं अरे आज तो हमें मज़े करने हैं, हम घूमने गए, फिरने गए, सब कुछ करने गए, तो उसके पूछो जी क्या हो गया? हमारा खुद का अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। तो इससे ये हमारा क्या हो गया? हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। तो ये किस में आ गया हमारा? अब पता नहीं वो जाके वहाँ पे क्या करेगा? विकर्म करेगा या फिर अच्छे कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा, पर यह कर्म नहीं होगा। और जब तक ये सकर्म और विकर्म में हम जब तक लगे रहेंगे, तो क्या होता रहेगा? हमारा जन्म मृत्यु दोबारा, क्योंकि उसने अच्छे काम किए, स्वर्ग गया, स्वर्ग को रहा, फिर दोबारा खत्म हुए, फिर लौट आया। और विकर्म में क्या होगा? नरक लोक में जाएगा और दोबारा से योनियाँ उसकी नीची योनि हो जाएंगी, है ना, सब उल्टे सीधे योनियाँ मिलेंगी, तो फिर दोबारा से उसी में फंसा रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम? अकर्म। हम अकर्म करना चाहिए, हमें भगवान से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। अब लोगों का प्रश्न आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है? कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो सब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा होता है ना, और वो भगवान की पाठ पूजा भी नहीं कर रहे, पर वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा देखते हैं हम। तो हम कभी कभी उसमें आ जाते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा भी कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, और वो पाठ पूजा भी नहीं कर रहा है, सब कुछ भी नहीं कर रहा, और खूब अच्छा हो रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब घर बनवा रहा है, 2 4 5 प्लॉट ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है। तो उससे क्या होता है? जो भक्त होता है वो क्या सोचता है? जो अभी इनिशियल लेवल पे भक्त जो जुड़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि अरे मेरी भक्ति का भी क्या फ़ायदा, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे पास क्या हो रहा है? सब विपदा आई जा रही हैं, अब वो ना कुछ कर रहा ना डर रहा, उसके पास उसकी लाइफ मज़े में आ रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो उसके पुण्य कर्म थे, वो पुण्य कर्म जब तक उसके ख़त्म नहीं हो रहे, तब तक वो क्या कर रहा है? उसके अच्छी चीज़ें आ रही हैं।
जिस दिन पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, जो है उसने ना। पहले फसल बोई थी जो उसने पहले फसल बोई है तो वो अभी उसको खा रहा है, वो खा रहा है। स्टोर में सामान रखा है, जब तक वो उसमें निकाल रहा है वो आ रहा है, खा रहा है। तो जिस दिन वो स्टोर खाली हो जाएगा और उसने नया काम भी क्या करे होंगे, बेकार काम करे होंगे, बुरे काम करे होंगे। अब क्या होता है, बहुत पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, शराब पियेंगे, है ना, शराब पी ली, है ना, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़्यादा आ गए, अहंकार आ गया तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भौतिक चीज़ों में जुड़ जाते हैं। तो वो क्या उस समय क्या सोचते हैं, अरे भगवान पैसा दे रहा है, ये कोई ज़िंदगी, आज पैसा मिला है तो ऐश करो, ये कोई फालतू में आज जाके यहाँ पे इन मंत्रों को पढ़ो, ये करो, ये पढ़ो लिखो। जब क्या होता, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, उस समय ये सब चीज़ समझ में नहीं आती, क्या पाठ पूजा, क्या ये पैसा आती आते और सबके लगती है, फिर हमें खूब मौज करो, ऐश करो, वो भूल जाते हैं हमारा मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य था। तो क्या होता है, उस टाइम पे वो बुरे काम करने लग जाते हैं। बुरे काम करते करते फिर उनके काम ये सब सौरभ जितने उन्होंने अच्छे काम करे थे वो खत्म हुए, फिर उन्हें दिक्कत होने लगती है, अरे हम पे अब ये बीमारी, अब हम पे ये, हमारा बिजनेस फेल, हमारा ये। पर वो क्या कहते हैं, अरे हमने ऐसा क्या किया है, फिर उस समय उन्हें समझ में आता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझाते हैं शास्त्र कि हमें कौन से काम करने चाहिए, अकर्म। अकर्म काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर अकर्म करें तो हम हमारे पाप और पुण्य शून्य सब ना पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है। सब हमारा जो पुराना जो स्टोर में सामान रखा था वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, है ना। और या फिर आएगा भी तो कैसा आएगा, जैसे BMW में बैठ गए तो ढच्ची कितनी लगती है, गड्ढा होता है, अगर वैगनार में बैठो तो गड्ढा कैसा लगता है, ज़बरदस्त। और ऐसे ही BMW में बैठा तो गड्ढा आया और चला गया, पता ही नहीं चला। तो क्या है, जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान के अकर्म जो करेंगे हम, अब भगवान कृष्ण भावना में कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुराने तो हमारे जलते चले जाएंगे, और फिर क्या है, नया हमारा जो कर्म बनेगा कैसा बन जाएगा, भगवान वाला, कृष्ण भावना में। तो क्या है, फिर देखोगे उन्नति है, पुराना जल गया और नया मस्त है, तो क्या होगा, आनंद ही आनंद। कौन बताएगा सुख और आनंद में क्या फ़र्क है, लोग एक बार बोल लो, आनंद चलता रहता है। हाँ, अरे बोल। तो सुख का मतलब क्या है कि हमने कोई चीज़, पैसा आया, हमने सामान लिया, उससे हमें सुख मिला। जैसे हमने AC लगवा लिया, AC लगवा लिया तो क्या लगा हमें, सुख, अरे भाई मज़ा आ गया। आनंद क्या होता, अब वो क्या कहते हैं, अरे साहब आनंद आ रहा है AC में, तो आनंद नहीं है, वो सुख है। वो क्या है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वही AC जब हमारे पैरों में दर्द हो तो चल जाए तो वो क्या सुख देता है, फिर तो आनंद कहाँ रहा, आनंद तो वो है ही नहीं। तो क्या है, ये हमारा सिर्फ सुख है। तो अगर इंसान ये समझ ले कि सुख क्या है और आनंद क्या है, तो हमें किस लिए कहाँ भागना है, सुख में या आनंद में, आनंद। अब क्या होता है, जितने बड़े बड़े संत होते हैं तो वो क्या करते हैं, अब हम जैसे 4 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ना भी मन है तब भी माला कर रहे हैं, पर क्या आएगा, इससे क्या होगा, हमें आनंद होता है। हर रोज़ाना कुछ ना कुछ लोग कहते हैं माला ही भराते रहे हैं, इन पर काम ही नहीं है, पैसा है, कम से मौज करें, कम से कम ये आनंद नहीं, उन्हें पता ही नहीं है आनंद क्या है और क्या नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावना में चीज़ें को पकड़नी चाहिए, जिससे कि हमारे इससे क्या हो जाएगा, पुराने तो कर्म नष्ट हो जाएंगे और नए वाले क्या होगा, आनंद। तो इससे क्या होगा, दिन पे दिन हमें आनंद आता जाएगा। अब चाहे कितना भी फंस जाता है, कृष्ण भावनाविद वाला बंदा क्या करता है, वो अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करता है जिससे कि भगवान के कार्य को वो कर पाए कैसे भी करके, चाहे वो जॉब करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे। तो उसका मेन उद्देश्य, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मेरे को अकर्म में जाना है, ना कुछ मुझे विकर्म करना है, ना मुझे सकर्म करना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी अगर पूछता है कि हम कर्म अच्छा है तो उससे कह दो कौन सा कर्म, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, तब वो पूछ सकता है जी क्या होता है भैया, जी कौन से तरीके के कर्म आ गए, तब उससे कह सकते हैं भगवद गीता कहती है 3 तरह के कर्म है, इनमें से कौन सा कर रहे हो, ठीक है। तो इसका भी ये हो गया, और अच्छों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, इसका भी हमें समझ में आ गया। क्या कहते हैं, कौरवों को मारा तो सब कौन सा कर्म, अगर सब कर्म जब हम महाभारत के युद्ध में उन्होंने मारा है ना, तो वो किसने गई, किसकी उन्नति, इसमें श्री कृष्ण की थी। तो जब भगवान वो देते हैं हमें डायरेक्शन, तो भगवान, हाँ। अब ये क्या है, अब तुम सोचोगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पीछे कौन है, कृष्ण। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। अर्जुन अगर वहाँ पे
अर्जुन के मन में भाव ये था कि मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, सब लोग हैं, कितना पाप लगेगा, मैं कितने पाप अपने बारे में वो अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको समझाया, जब उसको बोला कि तुम मेरे कहे अनुसार अगर कर्म करोगे तब तुम किसी को मारते भी हो, वो भी वो आपका एक पुण्य कर्म। तो क्या है हमें भगवान ने ये भी बोला था कि वो सब पहले जितने लोग हैं वो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, ये तो आप तो एक जरिया बन रहे हो। क्योंकि वो अपने एक्चुअल को खत्म हो गई, ये तो मरे हुए हैं, उनको बस दिया जाएगा। क्योंकि उसमें कौन थे? भगवान थे। जब हम भगवान के लिए करा जाता है, हनुमान जी सेना में गए, किसके लिए गए? वहाँ पे सीता थी। तो क्या है, जब भगवान के लिए कुछ कराया जाता है, अगर हम भी कुछ भगवान के लिए कुछ ऐसा करें, अगर गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा क्यों करें? कोई भी चीज़ के लिए ऐसा गुस्सा करें जहाँ पे अगर कृष्ण भावनामृत के लिए कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, अगर भगवान से जुड़ रही है वो चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो हमें माया में फंसा रही है। और क्या है हमारा, अब बोलते हैं मानव जीवन पशु जीवन में फ़र्क क्या है? एक जैसे क्या है, जंक्शन है। जंक्शन से क्या है, लोग तरह तरह के रास्ते हैं, या तो उस तरह के कोई अच्छी रास्ता पकड़ सकता है और जंक्शन से ही गलत रास्ता पकड़ सकता है। तो मनुष्य जीवन क्या है, ये जंक्शन है। अच्छे काम करके, है ना, कृष्ण भावना में मर के तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। और इसी जंक्शन है, ऐसा जंक्शन है कि हमने बुरा काम किया, सब कुछ किया, तो हम कौन से नीचे उतर जाएंगे, हमें योनियाँ नीचे योनियों में गिर जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए मनुष्य जीवन मिला है उठने के लिए, क्योंकि जो पशु जीवन मिलता है उसमें क्या होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पुराने कर्म करी आए हैं। अब तुम्हें उसी के हिसाब से हमें पशु जीवन मिल गया, हमें उसमें बुद्धि नहीं लगा सकते, उसमें बुद्धि लगाई नहीं। मनुष्य में तो लग जाएगी बुद्धि कि हम अच्छे कर्म करें तो उठे, पर उनकी तो क्या साइकिल है। अब वो आज शेर है तो कल कुछ और बनेगा, तो सारी उसको योनियाँ भोगनी पड़ेंगी। अब ये सोचे कि अरे मैं सीधे ही ऊपर उठ जाऊँ, नहीं उठ सकता, क्योंकि पशु सकर्म वो कर्म नहीं कर सकता। तो क्या है, मनुष्य जीवन के लिए ये एक वो है कि हम यहाँ पर अच्छे काम करके और कृष्ण भावना में काम करके हम उनको ऊपर उठ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, भगवान के लोक में जा सकते हैं। तो क्या है, मानव हमें ये पता चल गया कि अच्छे के साथ बुरा क्यों है, और ये क्या है, 3 तरह के कर्म पता चल गए हमें। मानव जीवन और पशु में क्या अंतर पता चल गया। हाँ, अब हम इसके बोलते हैं खोज। अब खोज पढ़ते हैं। खोज में लिखा है विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताएं। बताओ, इसी में से ही है खोज करनी है। बताओ बुक में कहाँ पर रखा है। पहला पैराग्राफ विभिन्न लोगों को जीवन में जाने वाले आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बोलो। बताओ कहाँ मिला। पहली तो हमें ये पता चलेगा जीवन में पाए जाने आनंद और कष्टों की विषमता के बारे में हमें यहाँ पर बताया है ना। अब अपनी अपनी समझ के हिसाब से आंसर देंगे सब एक एक। कभी कभी पुण्यात्मा भी क्यों कष्ट उठाती हैं, क्यों कष्ट उठाती हैं, कौन बताएगा बात। कभी कभी पुण्यात्मा भी क्यों कष्ट उठाती हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्यात्मा है ना, अच्छे सब कुछ कर रहा है, क्यों कष्ट उठा रही हैं। तो क्यों उठा रही है, क्योंकि उसने पुराने जन्म में, उसको तो याद नहीं है उसने क्या किया था, पर पुराने जन्म में उसने ऐसे काम कर रखे हैं, इसकी वजह से वो कष्ट उठा रहा है ना। क्योंकि अब जन्म मिलता है कहीं कहीं पे ऐसी जगह पे मिलता है, गरीब घर में जन्म मिला है, कहीं पे कोई ऐसी जन्म में मिला है, तो क्या है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं इसलिए उसको जन्म मिला है ऐसी जगह पे। अब मुकेश अम्बानी के घर में जन्म मिला है, तो क्यों मिला है उसे, क्योंकि उसने पुराने कर्म ऐसे कर रखे हैं जहाँ पर उन्होंने उस हिसाब से उसको वहाँ पर उसको जन्म मिला है। तो हमारी इसके समझ आ गई क्यों क्यों मिल रहा है। सेकंड को समझाएं कि कैसे कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार हैं, कैसे जिम्मेदार हैं, कौन बताएगा। जैसे हम खाने खाते हैं तो हम खाते तो हमारे पेट भरता है, दूसरे का थोड़ी भरेगा। इंडिपेंडेंस ही दिया भगवान ने।
है ना, स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, किस करने के। अर्जुन से अर्जुन ने क्या बोल दिया था कि अब मैंने आपको बता दिया, जैसा आपका मन है वैसा आप करो। हम उस बिंदु पे खड़े हैं जहाँ से हम अच्छा और बुरा मान, हाँ उस बिंदु पे खड़े हैं, अच्छा और बुरा मान चूज कर सकते हैं। हाँ, तो हमें जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम चाहे वो जंक्शन में बैठ गए हैं, चाहे हम आगे जाएं और हम पीछे जाएं, तो हमारी ये सब क्या है, हमारे अपने हाथ में है। थर्ड क्या है, हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपने कष्टों का निवारण, कौन बताएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा क्या है, कष्ट सिर्फ एक क्या करना है हमें, मंत्र जाप का। क्योंकि लौट फिर के क्या बता रहे हैं, पहला क्या बताया था, हमारे क्या है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। तो जितना हम नाम ले लेंगे हम उतना ही, जैसे आज बताया था एक वीडियो थी, उसमें क्या है, हम उसमें एक माला में 1728 नाम लेते हैं, कुछ ऐसा 16 माला में नहीं, एक माला में 1728 नहीं नहीं, एक नाम 16 अक्षर है ना, तो 16 अक्षर हुए 108 से, तो 1700 कुछ होता है, 1728 है। नहीं नहीं बाबू जी, ये तो काउंटर पे तो 17 मंत्र एक मंत्र में 16 नाम आ रहे हैं ना, हरे कृष्णा हरे, ऐसे करके। तो ऐसे करके अगर हम एक माला करते हो 1728 में हमारे वो आते हैं, और हम 16 माला करते हैं, तो हमें लगभग 27,000 के आसपास 27,640 नाम ले लिए। और हम पूरे दिन के अंदर कितनी सांसें लेते हैं, बराबर ही ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास ले लिए। तो समझ लो जब हम 16 माला कर लेते हैं, तो जितनी हमने सांस ली ना, उससे ज़्यादा नाम ले लिए। हर सांस पर ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं हर सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए, तो हमने सांस से भी ज़्यादा ले लिया। लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? नहीं, वो तो जब रहा, ये तो सब चीज़ का वो, अब क्या है, जब तक एक नियम नहीं, जैसे 16 माला का ये बताया क्यों है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसा नहीं 16 ही करनी है, जो इंसान एक कर रहा है, 2 कर रहा है, फल तो सबका मिलेगा। और एक और चीज़ें इसमें भी ना, माला, जैसे हम क्या करते हैं, अरे हम माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कष्ट आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं ना। माला में भी करने के 3 तरीके हैं। जैसे क्या, सबसे पहले हम नाम अपराध करते हैं, हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो जब हम नाम कर रहे होते हैं, जैसे कहीं से बात कर रहे हैं, कुछ कर दिए, तो हम नाम ले रहे हैं, तो ये क्या आता है, ये नाम अपराध में आता है। ये शुद्ध नाम नहीं है, ये नाम अपराध है। तो इसको विचार आते हैं ना जो, ये सब नाम अपराध है। तो हम ये सोचें कि अगर हम नाम अपराध लेते रहेंगे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। नाम अपराध से क्या आएगा, नाम अभ्यास। तो नाम अभ्यास में क्या होगा कि हम नाम अपराध, तो देखो बस ये समझ लो कि फल मिलेगा, पर तो सोचो कि अच्छे तरह का नहीं मिलेगा। देखिए नाम अपराध, एक नाम अभ्यास आएगा। नाम अभ्यास में क्या है, हम यहाँ पे मतलब फोकस होके, मतलब नाम अपराध से हटके हम नाम अभ्यास में आ जाएंगे। जब हमारे 10 नाम अपराध हैं, वो हमारे बुक में है, उस 10 नाम अपराध को अगर हम इससे ऊपर उठ जाएंगे ना, तो हमें नाम अभ्यास आएगा। जब नाम अभ्यास में हम जब वो हो जाएंगे, उससे ऊपर उठेंगे, तो शुद्ध नाम तब ले पाएंगे। अब लोग सोचते हैं कि अरे लास्ट टाइम पे तो किसी ने एक बार नाम ले लिया था, पहुंच गया था। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो क्या है, पूरी ज़िंदगी में मत करो। अजामिल का तो कहते हैं ना, अजामिल ने तो एक बार नारायण बोला, चला गया, तो वो शुद्ध नाम था। हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं अभी तो हम क्या है, बस चल रहा है, नाम अपराध चल रहा है। एक दिन नाम अभ्यास पे आ जाएंगे, अभ्यास करते करते हम शुद्ध नाम पे आ जाएंगे। अब लोग सोचते हैं अरे तो जी 10 साल हो गए उन्हें माला घुमा रहे हैं, कर रहे हैं, पर नाम अपराध में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए नाम अभ्यास पे जाएं, फिर शुद्ध नाम पे जाएं। वो कैसे होगा, जब हम उसको बोलेंगे और सुनेंगे। जितना हम चिंतन करेंगे, जिसको उसको बोलेंगे और सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे फिर उसका हमें अच्छे से उसका हम यूज़फुल कर पाए। वो क्या है, अभी तो बस चल रहा है, बट हमें ये समझना चाहिए कि वो बोलना सुनना है, बोलना सुनना है। हाँ, बोल के करना। देखो बोल के इसलिए और कहते हैं, जैसे हम सो रहे होते हैं, है ना, हमारी सारी इंद्रियां काम नहीं करती, पर हम सोते हैं तो हमारी एक चीज़ काम करती है। जब हम बोलते हैं हाँ भाई, हमारा काम उठता है, वो तो सो रहा है फिर भी। तो क्या है, एक कान ऐसी चीज़ है, वो सोता ही नहीं है। तो क्या है, जो नाम ऐसा है
कि नाम कानों के इससे जाता है। अब लोग सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आँखों से दर्शन नहीं होते, कानों से दर्शन होते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा होता क्या है, नाम लेने से क्या होगा, मन शुद्धि तो होगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो वहाँ पे कौन आ जाएंगे, भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाम हमारे नाम अपराध से ऊपर नाम अभ्यास में जाएं, फिर हम शुद्ध नाम में जाएं, तब जाके हम उस प्राप्ति को कर पाएंगे वैकुंठ। अभी तो क्या है, हम ऐसे करते रहेंगे, दोबारा जन्म मिलेगा करेगा। 10,000 काम मांगे थे कि मैं भगवान का जितनी वो है मैं सब कामों से सकूं। श्रीमद् भागवतम में पढ़ा होगा। हाँ। तो क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि अभी तो हमें शुद्ध नाम लेना है, और जो नाम ही नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या हाल है, सोचो। हम तो चलो नाम अपराध पे आ गए, ले रहे हैं, तो जो नाम ही नहीं ले रहा है तो उसका क्या हालत होगी। उसको पता ही नहीं है क्या कर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस क्या है, किसमें फंसा पड़ा है वो, बस पैसा पैसा पैसा। और कोरोना आया, ख़त्म। और कभी गए एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकंड के अंदर वो पैसा कहाँ रह गया। तो लेके क्या जाएगा, सिर्फ नाम। नाम के अलावा कोई कहीं पे कुछ लेके जा ही नहीं सकता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो हमारा कोशिश, जब हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमें लोभी बन जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए, नाम के लिए। पैसा ये सब चीज़ों के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। हमें क्या है कि नाम के लिए, अरे जैसे आप कहते हैं ना, अरे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ये वाला बिजनेस और डाल लो, अब ये कर लो। तो हमें किस लिए लोभ होना चाहिए, अरे 1 घंटा और मिल जाएगा, चलो अब ये वाला काम बंद करके इसमें लग जाओ, हमें और नाम मिल जाएगा और हम कर पाएंगे और हमारा नाम ऐड हो जाएगा। तो इसमें भी क्या बताया है, इस मार्ग के अंदर जो कृष्ण भावना मिलता है, जो लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि आज जो हम नाम लेंगे वो अगले में क्या मिलेगा हमें, वो बढ़ के मिलेगा। आज हम पाठ पूजा जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगले जन्म में वो क्या करेगी, बढ़ के मिलेगी। पर और जो हम जो चीज़ें हैं वो बढ़ के मिलेंगी। आज 1 गाड़ी है, कल अगले जन्म में कौन 2 गाड़ी, कितनी गाड़ी मिलेंगी, 4 मर्सिडीज, पता नहीं। तो क्या जिंदगी भर लगे रहे, गाड़ियाँ इकट्ठी कर ली, प्लॉट इकट्ठे कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, ज्वेलरी इकट्ठी कर ली, सब इकट्ठा कर लिया है, और नाम कुछ भी नहीं इकट्ठा करा। तो वो तो क्या बता, मूढ़ा। तो बहुत क्या कहते थे, वो कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने यही नहीं सोचा, जो चीज़ लेके जानी थी वो तो उसने इकट्ठी करी नहीं, और जो लेके नहीं जानी थी उसके पीछे लगा रहा, अरे मुझे परिवार चलाना है, जा सकती नहीं हैं। और समझ लो ये पशु और ये सब चीज़ें जो परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए कहाँ से आ रहा है, भगवान ही दे रहे हैं। तो खाने के लिए तो चाहिए, भुगत रहे हैं, तो इंतजाम तो कर ही रहे हैं। चाहे वो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाके इतनी टेंशन में है, और जे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी मौज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, एक बार वो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सब नाम वाम करेंगे भगवान खाने को दे देगा। तो प्रभुपाद बोले, हाँ शुद्ध नाम लेके देखो देता है नहीं देता। तो क्या है, हम ये सोचते हैं ना कि अरे भगवान हमें दे देगा, तुम पहले सरेंडर तो हो, तो उस लेवल के बनो तो सही पहले, फिर तुम्हें देखो देता है नहीं देता। हम 2 4 5 माला करें, हम सोचें हाँ छोड़ो सब चीज़ें, भगवान कर देगा, 2 माला करी और 3 कर जाए हैं, अपने में सुधार हुआ नहीं। हाँ एकदम तुरंत। तो भगवान कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ तोड़नी है कि तुमने बस आए और सुन ली। अब क्या है, भगवान भी क्या सुनते हैं, पहले देखते हैं कि किसको पुकार रहा है। द्रौपदी वाले में क्या हुआ था, उनने पहले अपने बेटा को पुकारा, किसी को पुकारा, सब कुछ पुकारा, पर कुछ नहीं हो रहा। पर लास्ट में क्या किया हमने, जब भगवान का नाम लिया तो वो काय में आ गए, साड़ी में आ गए। तो क्या है, हमें इसलिए क्या है, भगवान देखते हैं, अच्छा इकट्ठा कर रहा है, दुख आ रहा है, चलो हॉस्पिटल गया, अरे ये बच्चा आएगा, वो बच्चा, सब तरीके से ढूंढ लेगा हर चीज़ के, सब पंडितों पे देख लेगा, कर्म कांड में लग लेगा, पर भगवान का नाम नहीं लेगा। और जब वो देखते हैं, जब तक ये नाम नहीं लेगा तब तक मैं क्यों वो करूँ। भगवान तो द्रौपदी के सामने ही खड़े थे, सामने वो तो ये देखते हैं कि कैसे भी करके भक्त मेरा नाम तो ले ले, मुझे बता ले। वो जैसे ही नाम लेते हैं सो ही दौड़े आते हैं। अब ये बताओ, वो तो वो इंतजार करते हैं कि मेरा कब नाम ले और मैं कब जाऊँ, पर हम ऐसे हैं बिना बुलाए नहीं। अब ये सोचें कि आदमी, अरे हम नाम भी ना लें भगवान का, और अब ये सब कुछ काम होते रहें, वो हो रहे हैं, तुम्हारे पुण्य कर्म है, जब तक चल रहा है, जिस दिन खत्म, उस दिन कुछ नहीं आने का। तो कृष्णा भावना अपनाने के क्या लाभ है, क्या बताया है, क्या लाभ है, कोई एक लाभ बताओ क्या है। हाँ जी यश प्रभु, क्या लाभ है, अगर हम भक्ति करेंगे, नाम लेंगे, क्या लाभ है, पुण्य ऐड हो जाएगा। पुण्य ऐड हो जाएंगे हमारे,
ऊपर उठ जाएंगे, पता है बात कौन? अकर्म। हम किस में आ जाएंगे? अकर्म। और दूसरा क्या बताएगा? जन्म मृत्यु से निकल जाएंगे। तीसरा गाड़ी मिल जाएंगी, वास्तविक आनंद प्राप्त करेंगे। तो हमें सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा जब भगवान का जुड़ेंगे? गाड़ी मिलेंगी या फिर नाम मिलेगा? और इस मार्ग में अगर हम जरा सी भी प्रगति करेंगे, अगला बढ़ के भगवान मिलेगा। खुद गारंटी देते हैं भगवत गीता के अंदर कि अगले जन्म के अंदर आप उससे आगे से ही शुरू करो। अरे वो तो ये भी कह ये भी गारंटी देते हैं कि आप इससे निम्न योनि में जन्म नहीं मिलेगा। मतलब आप मनुष्य पशु योनि तो से बनोगे, नीचे नहीं गिरोगे। वो पशु करके अगर आप थोड़ी सी चीज भी मानव तो प्रगति बनोगे। या तो मतलब भक्त के घर कम में से कम जन्म मनुष्य लेते जन्म मिल हैं, जाएगा, नहीं तो किसी पता नहीं को लाखों भी 84 लाख योनियां हैं, भटकते रहो फिर। कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलेगा। मिलेगा जब कल की का अवतार है। तो क्या है? अभी- नहीं और अभी वो तो ये कहते हैं कि तुम अगर ये करते भी हो, जुड़ते भी हो, तो वो जो तुम्हें चीज चाहिए ना वो भगवान ला के देंगे, और जो तुम पे है वो कौन रक्षा करेगा? तो जब ये गारंटी ले रहे हैं तो काहे को माथा पच्ची करके टेंशन लो? है भगवान से जुड़ जाओ, अपनी इसमें लगे रहो, अपना देखें जो करना है। इच्छा नहीं है रहती किसी भी इच्छा रहती नहीं, वो जो कहता है हम अपनी बुद्धि से करेंगे, हम अपनी बुद्धि से पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। अगर सोच ले कि मैं कृष्ण भावना में तुम्हें लग जाऊं और भगवान अपने हिसाब से खुद देख लें क्या करना है। उन पे सैकड़ों लक्ष्मी हैं उनके आसपास, तो क्या सोच रहे हो? उन पे सैकड़ों लक्ष्मी हैं, तो क्या हमें वो भूखा रखेंगे? वो हमारे कौन है? भगवान परम पिता है। तो उनके पास पैसों की कमी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ है उनके पास। तो क्या अपने बच्चों को दुखी रख सकते हैं वो? पर हम ही परेशान हैं कि हम पैसे तक लाखों लक्ष्मियाँ उनके चरणों में लग रही हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें डर लगता है कि अरे अगर ये छोड़ देंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? अरे हम ये कर देंगे तो हमें ये बिजनेस, ये जॉब, ये फलाना ठिकाना, इतनी टेंशन रहती है कि हम इस बहाने ना तो हम यही कर पाते बिजनेस ही ढंग से, ना हम यही कर पाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, टेंशन लो मत, तुम कृष्ण भावना में तुम्हें जुड़ जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला के दूँगा, जो तुम पे है उसकी रक्षा मैं करूँगा। तो हमें इस हिसाब से, तो ये होगा कैसे? ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या है हमारे ABCD, एक और एसोसिएशन हम क्या है साधु संघ में रहेंगे। हम ऐसे सब लोगों के साथ में रहेंगे, यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें पता रहेंगी। जब हम डिमोटिवेट होंगे तो हमें वो बताएगा। तो असली दोस्त कौन है जो मोटिवेट करे? क्या दो गाड़ी लाओ, ऑल वेदर फ्रेंड हो, ऑल वेदर फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? मतलब दुख में भी साथ हो, खुशी में भी साथ हो। तो दुख में सुख में साथ होगा तो वो क्या चलाई पीने चल रहे ऐसे तो नहीं। कैसे? फिर हमारा दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक हो, जो वो सत्य को जाने, वो ये जाने कि क्या सही है क्या गलत है। हमें मनुष्य जीवन अगर हमारे पास कोई दोस्त है, ऐसा कोई सखा है, ऐसा कोई आसपास है, तो हमें उसको चरण पकड़ लेने चाहिए कि दुख आएगा तो कम से कम इतना निराश होंगे तो पकड़ तो लेंगे, तो जी हमें तो परेशानी होगी क्या करें। तो उसको ज्ञान होगा तो वो तुम्हें खींच लेगा, वो खींच लेगा नहीं। जैसे क्या है, कोई साइकिल से जा रहा होता है, या फिर कभी देखी होगी कि रिक्शा पकड़ ले, है ना, मतलब स्कूटी से जा रहा हो और कोई साइकिल से जा रहा हो, तो वो क्या करता है, स्कूटी पे हाथ रख लेता है और फट से चलाता है। तो क्या जो कृष्ण भावना में ऊपर होता है वो क्या करता है, कोई एक इंसान को ऐसा पकड़ लेता है जो भगवान की तरफ जा रहा है, उसने तो प्रयास भी नहीं करा, उसने लिया पीछे से हल्का सा पकड़ लिया, तो क्या वो जहाँ जा रहा है वो वहाँ को भी ले चल देगा। तो क्या है, हमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हमें आसपास भक्तों का संग मिला रहे, जिससे कि हम कहीं पे भी डूब रहे हो, कुछ कर रहे हो, उदास हो रहे हो, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल देगा। जब कभी कभी क्या है, जो अच्छे वो होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनको देखने के मात्र से ही हमारी आधे से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाती है। लोग कहते हैं कि साधु संतों के क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका जो चेहरे पर चमक और उनका जो वो है ना ऑरा, उनके सराउंडिंग में भी जाते हैं ना, तो हमें ये लगती है कि हमें परेशानी क्या है, हम तो फालतू ज़िंदगी फालतू ये कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हमें ऐसी जीवन जीना चाहिए जहाँ पर कृष्ण भावना में कैसे तरीके से हो, जैसा अब है, जैसा बड़े बड़े वैष्णव को बुला लिया हमने, हैं, तो क्या हो गया, अब हमें क्या हो गया, मोटिवेशन मिल गया कि हाँ चलो हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, पकड़ लेंगे किसी न किसी को। तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कैसे भी करके संग मिले, संग घूमने जाएँ, वृंदावन जाएँ, यहाँ जाएँ, तो इससे हम बच जाएँ। अब लास्ट हमारा क्या रहेगा, प्रचार ही सार है। अरे यहाँ प्रयोग के क्वेश्चन रहेंगे। क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं?
क्यों और क्यों नहीं करते हैं। पक्का हो गया, इस चैप्टर से समझ में आ गया कि हमें करना है ना। अब हम फंसेंगे नहीं, कारण विकार सब में फंसेंगे नहीं, कैसे क्या है। तो हम क्या है पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, क्यों और क्यों नहीं। इसका आंसर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं? कौन कर्मों को बदलना चाहता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि कृष्ण भावनामृत आपकी इसमें मदद करेगा? और आप ऐसा क्यों, कैसे करेगा? कौन बताया पार्थ? कैसे करेगा, क्या करेगा? गुट्टी पिलाएगा एक सही राह दिखाएगा तो एथिकली हम सब कुछ सही करेंगे। जब हम धर्म से जुड़ जाएंगे तो फिर हमें धर्म से जुड़ जाएंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। तो क्या है, हमें धर्म पता होना चाहिए क्या है धर्म, क्या है और क्या नहीं है ना। अब लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें उल्टी सीधी बात करके कहते हैं कि ये धर्म है। तो धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, इनमें अंतर पता होना चाहिए कि लोग रिलीजियस हैं पर धर्म क्या है वो नहीं पता। रिलीजन क्या है, अलग अलग रिलीजन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी को मानना है, कोई किसी को मानना है, सब रिलीजियस है। तो मेन क्या है, धर्म का मेन क्या है? भगवान से प्यार, है ना। तो ये धर्म है हमारा कि हमारा मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान की चीज़ों को स्वीकारना, भगवान जो कहना है उस पर चलना। तो ये सब क्या है? हमारा धर्म है। सिर्फ इतना ही धर्म है। रिलीजन तो कुछ भी हो चाहे, अगर रिलीजन ये धर्म को ये फॉलो करता है तो हमारा ये धर्म ठीक है। प्रचार ही सार है। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। कब? या तो कभी खुद आते हैं या फिर किसको भेजते हैं? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव। जैसे क्या है, प्रभुपाद थे, प्रभुपाद क्या कर रहे? उनका मेन उद्देश्य क्या था? उनने अपनी जीवन तो कुछ करा नहीं, 70 साल की उम्र में वो प्रचार करने गए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, है ना। उनको हार्ट अटैक भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पर उनने करा क्या? सिर्फ उनने अपनी नहीं सोची मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उनके गुरु का आदेश था कि आपको इंग्लिश आती है तो आप बड़े देशों में जाके वहाँ पे प्रचार करो, बताओ कि लोगों का धर्म क्या है, क्यों मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो अपने चल पड़े। उनने ना देखी कि मेरे को हार्ट अटैक पड़ रहा है और हम क्या है नेगेटिव प्रॉब्लम में हूँ, तो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तब वो 70 साल की उम्र में जाके उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। कितने रुपए लेके गए थे वो? 40 रुपये। और कितने मंदिर खोल दिए उन्होंने? 108। और हम एक मंदिर भी छोड़ो, हम एक सेंटर छोड़ो, हम एक ये बनाने में भी सोचते हैं अरे घर में यार जगह कहाँ है, ये बाद में देख लेंगे हैं। इतनी हम भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब ईंट के हम लेके आए, सीमेंट के हम लेके आए, हम कुछ लेके ही नहीं आए। सब कुछ हमें यहीं पे मिला और उनको देने के लिए हम क्या करते हैं? सोचते हैं। अभी किसी से कुछ कहो कि बाबू जी कुछ पैसा मिल जाए, कुछ डोनेशन मिल जाएगा, कुछ हम ये करें, तो कहते हैं अरे हम पे कहाँ हैं। और अगले दिन ही क्या मर्सिडीज ये ला रहे हैं, कभी गाड़ी ला रहे हैं। घर के लिए तो सब कुछ है तुम्हारे पास, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एसी खराब हो तो 1 सेकंड के अंदर एसी चेंज, ये खराब हो, स्कूटी खराब हो तो स्कूटी चेंज। तो सब चीज़ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये जो पैसा है वो भगवान का है। हमें कैसा रहना चाहिए? कंपाउंडर की तरह। कंपाउंडर क्या करता है? कैशियर है, कंपाउंडर है। ये क्या करता है? पैसा तो ले लेता है और उसको पता रहता है कि ये मेरा नहीं है, ये जहाँ पे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना उनका पैसा है। तो ये क्या है? हमारा ये पैसा नहीं है, ये किसका है? ये भगवान का है। तो ये भगवान को ही देना, भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो अगर हम इस उद्देश्य से चलेंगे तो हमें क्या, पैसा हमें दुखी नहीं करेगा। नहीं तो लोग कहते हैं पैसा बहुत होता है, उनके दुखी बहुत रहते हैं, सब चीज़ उल्टी सीधी हो रहा होता है ना उनके जीवन में। तो वो क्या, पैसा भी जो आता है ना, जो अधर्म की आता है, तो वो फिर ऐसे ही जाता है वो पैसा, लोग समझते नहीं हैं। पर जब क्या है, जब दिक्कतें हो रही होती है, पैसा जा रहा होता है, तो लोग समझते नहीं। तो हमें क्या करें? हर चीज़ धर्म से करनी चाहिए। हमें खाना पीना रहना और हमें ये सब चीज़ें कमाना सब धर्म के तरीके से करेंगे तो हमें ये दिक्कतें नहीं आएंगी। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते हुए किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पर ला दी जाती है, और हम ये नहीं देखते कि वे अवांछनीय वस्तुएं भौतिक प्रगति के 3 गुणों के चंगुल में हैं। वो कितने गुणों पे हैं? 3 गुण कौन से हैं? 3। ये तो क्लियर है, हमारे 3 गुण हैं, उसी से हमारा बंधे हुए हैं। हम जो भी काम करते हैं वो सब 3 गुणों से करते हैं। पर अगर हम भक्ति करते हैं तो कौन से गुण में आ जाते हैं? शुद्ध गुण। अब लोग कहते हैं हम तो सदोगुणी हैं, गैया भी सदोगुणी है,
है ना, वो थोड़ी खाती मांस मच्छी। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, कंठी पहन ली है ना, और हम सब प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो ये क्या है, ये सतोगुण है। पर जब हम भगवान के भजन में लग जाते हैं तो कौन सा गुण आ जाता है? तो हमें इससे भी ऊपर उठना है, सतोगुण में नहीं रहना है, हमें इससे भी ऊपर जाना है, तब हमें कृष्ण भावनामृत का आनंद मिल पाएगा। 3 गुणों के चंगुल जीवन की अवांछनीय घटनाएं कितना भी योजनाएं के रोके नहीं रुकती। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किए जा सकते हैं। किससे दूर कर सकते हैं सर? भगवान की दया कब मिलेगी? जब हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो मनुष्यों को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचने के लिए अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते रहते हैं। अब क्या है, पहले के लोग जो साधु संत होते थे ना, तो वो कुछ खाते, अब समझ लो लोग आते थे, साधु आते थे उनके यहाँ, तो वो भांडर भी नहीं आते थे, पर अब लोग समझ नहीं पाते थे, वो क्या करते थे, अपनी कृपा देने आते थे वो। अब लोग, पहले के लोग तो जो आता था खुश हो जाते थे, साधु आया है हमारे घर में, कुछ आया है तो उनको आटा देते हैं, ये आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते थे। तो क्या है, उस समय क्या थी, क्योंकि वो इतने ऊपर उठे होते थे कि वो जाके लोगों को भला करना चाहते थे, तो इसलिए साधु और वो लोग अपने अपने घरों में जाते थे, जिससे कि, क्योंकि लोग तो आते नहीं मंदिरों में, तो वही चले। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया, उन्होंने कहा घर घर जाओ, क्या बोलो, हरि नाम। तो क्या है, इस्कॉन क्या करती है, सड़कों में जाते हैं, है ना, किताबें वितरण करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना, अच्छा प्रसाद देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कलयुग में मंदिर तो कोई आएगा नहीं, बहुत मुश्किलों से लोगों को खींच के, इससे तो अच्छा है कि वो ही लोग अब वो नहीं आ रहे तो वो जाने लग गए। तो क्या भक्त क्या करता है, भक्त को तो पता है कि कैसे भी करके इनका भला करना है, उनको पता है, उसने शास्त्र पढ़ लिए हैं कि भैया ये तो एक ही चीज़ से भला हो सकता है, वो है भगवान के नाम से। तो क्या है, जाता है, जाने के बाद चाहे वो सुनना है, कुछ कर रहा है, उसको कभी कभी ईंटें भी पड़ जाती हैं। तो पहले के जो कौन थे, वो किनको पड़ती थी, वो नित्यानंद प्रभु कौन थे, वो जगत, हाँ, तो वो सब क्या है, ईंट मारते चैतन्य महाप्रभु को, सब कुछ करते थे, पर उनको पता है, क्योंकि वो अज्ञान में है इसलिए वो ईंट मार रहे हैं। पर जिस दिन उनका ज्ञान आ जाएगा तो वही लोग समझ जाएंगे कि ये कितना ज़रूरी है, और सब चीज़ों में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास भगवान सरेंडर जो है, उसको चाहे कितनी भी विपदा आ जाएंगी, उसको पता है मैं आगे की तो अपनी लाइफ सही कर रहा हूँ, है ना। आज जो हमारी पीड़ा आ रही है, कोई बात नहीं, सुख दुख क्या गर्मी सर्दी की तरह, ये तो आएंगे जाएंगे, पर भक्त क्या करता है, उसको लोभ रहता है कि मेरा नाम ना छूट जाए, मैं इससे बोतल ना हो जाऊँ, तो इसलिए करता है। वो ज़्यादा पैसा आता है तो कुछ नहीं होता, कम आता है तो परेशान नहीं होता, और ज़्यादा वो रखता नहीं कि अरे मुझे ज़्यादा चाहिए, भगवान दे दे। अब तो हम लोग प्रभुपाद जो थे, वो बिज़नेस करा, उन्होंने बहुत चीज़ें करी अपनी लाइफ में, उन्होंने बिज़नेस करा, उसका केमिस्ट, इसका बहुत बड़ा बिज़नेस करा, उनका फेल हो गया, तो उनने ये नहीं करी अरे मेरा बिज़नेस, उनने कही चलो अब मैं इससे भी छूटा, तो चलो अब मैं, भगवान चाहते हैं कि मैं अब इन सब चीज़ों से छूटूं और मैं भगवान जो मेरे गुरु ने बोला उस पर जाऊँ, तो परेशान नहीं हुए। तो भक्त क्या करता है कि जब दिक्कतें आती हैं ना, तो वो सोचता है चलो अब अच्छा है मैं भगवान का नाम लूँगा। कुंती महारानी क्या कहती थी, भगवान मुझे ना दुख ही देना, क्योंकि दुख में जो मज़ा है, वो कहती है कि दुख में भगवान का नाम लेने का एक अलग रस है, सुख में नहीं आता। तो वो क्या करती थी कि वो कहती थी भगवान मुझे बस आप दुखी दो। तो इसलिए क्या भगवान से क्या मांगना चाहिए, दुख तो कोई ना मांगेगा, बस ये मांगना चाहिए कि भगवान की हम भक्ति में जुड़े रहें और साधु संगों का साथ मिलता रहे, तो जिससे हम बचे रहेंगे। कुछ नहीं भाग इधर उधर भागते, पर हम क्लास में आते हैं सुन तो लेते ही हैं। अब मैं सुन लिया, आप लोग सुन लिए, तो क्या हो गया इससे, हम सब माया में थे, कुछ देर 1-1.5-2 घंटे क्या कर लिया हमने, अब भगवान का संग कर लिया, तो कैसे न कैसे करके अब हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें भर जाएंगी और अगला जन्म। अब क्या है, ये सब सुकृति हैं। अब लोग कहते हैं ना जैसे किसी में सुकृति इतनी कम होती है कि उन्हें कितना भी समझाओ पर उन्हें समझ में नहीं आती भगवान के बारे में। वो जो कहते हैं कि अरे कौन भगवान, क्या भगवान, तो क्या है उस समय लोगों को ना सुकृति जमा नहीं होती इतनी, तो हम क्या है सुकृति जमा करें, कैसे भी करके वृंदावन से लेना है, किसी ने कही प्रभु जी चल रहे, हाँ चलो कैसे भी करे चले गए, तो ऐसे करके अब यहाँ पर आ गए, है ना। किसी दिन कोई प्रसाद खा लिया भगवान का, तो ऐसे करके सुकृति हम जमा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे ही उठते चले, सुकृति हमारी बढ़ती चली जाएगी, हमारा मन लगता चला जाएगा भगवान के उसमें। तो क्या हमें करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए
कैसे भी करके किसी का फोन आ जाए, वो चल रहे हो वृंदावन, अरे चलो कुछ सुकृति मिलेगी, क्योंकि वृंदावन धाम जाएंगे तो वहाँ से कुछ तो इकट्ठा होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो चलो नाम ले आएंगे, कुछ सुकृतियाँ ले आएंगे। तो हमें लोभ रहना चाहिए सब चीज़ का, नाम का या धाम का, है ना, साधु संघ का, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए लोभ रहना चाहिए। और हमारे मैं एक उसमें थे, एक प्रभु तो ऐसे थे कि जब उनका वहाँ पे जाते थे ना मायापुर में, वो होता था ट्रिप, यात्रा जब जाती थी तो उनका बिजनेस जो था ना, उन्हें 8 लाख रुपए का लॉस हो रहा था एक दिन में, छोड़ दिया हमने। जो कह रहे मैं 8 लाख छोड़ूंगा, भाड़ में जाने दो, पर मैं जो वहाँ पे जो इकट्ठा करूँगा वो तो मैं 8 लाख से भी नहीं खरीद पाऊँगा। तो वो बता रहे थे कि उनका वो सीज़न होता था 8 लाख रुपये का, 8 लाख रुपये का सीज़न तो होता था, उसी टाइम पे यात्रा जाती थी और हर सीज़न में 8 लाख रुपये छोड़ देती थी। 8 लाख रुपये नहीं तो कोई आदमी उसके 8 लाख रुपये। और वो कहते थे कि मैं हर सीज़न पे 8 लाख कर छोड़ता हूँ, और भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि 8 के 54 कर देते हैं और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो उन्हें भगवान पे विश्वास था और उन्हें ये था कि मैं 8 लाख जाएंगे पर मेरा नाम छूट जाएगा, मेरा साधु संग छूट जाएगा, मैं जो लोगों के संग जो वहाँ पे मैं आनंद लूँगा, जो मैं नाम लूँगा, क्योंकि क्या है हम अकेले नाम नहीं ले सकते। अभी सोचें कि हम घर में बैठ के अपने आनंद से माला ले लेंगे, नहीं हो पाएगा, हमें कैसे करके निकलना पड़ेगा। जैसे अब हम निकल आए तो घर पे हम बैठे रहते तो कभी इधर उधर घूम रहे होते, इधर कुछ कर रहे होते, पर कैसे कर आके हमने सबने अब नाम ले लिया, है ना। तो क्या है, हमें लोभ रहना चाहिए, हमें कैसे भी करके यहाँ पे नाम लें, ठीक है। तो हम अब हमारी यात्रा चलेगी तो सब चलेंगे, जो भी है जब भी आएगी। कार्तिक में तो जाएंगे ही जाएंगे, कार्तिक में 3 दिन का। और वैसे भी कोशिश करेंगे कोई एक आध काम छूट भी जाए तो छूट जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुम छोड़ के देखो तो सही एक बार, जिस दिन छोड़ के देखोगे ना तो भगवान पे विश्वास आने लगेगा। हम छोड़ के ही तो विश्वास कर सकते हैं। अब आदमी कहें कि अरे हमारा काम छूट जाएगा, कैसे होगा, तो छोड़ के एक आध बार करके देख लो, करके देख लो भगवान साथ दे रहे नहीं दे रहे। जिस दिन देने लग जाए तो मान लेना, तो छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, फिर कहेंगे अरे छोड़ो भगवान देख लेंगे। तो हम छोड़ते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने एक बार छोड़ के ही नहीं देखा है ना। हमारी कोई चीज़ें फंस रही हैं, पर 4 बजे आके देखो, फिर देखो कितने एग्जाम्पल हैं। लोग कहते हैं कि अरे हमने वहाँ छोड़ा ना, सब व्यवस्था अपने आप देखें, भगवान सब व्यवस्था कर लेंगे। तो हमें छोड़ के कैसे भी करके जुड़े रहना है, आते रहना है, 100 चीज़ें खराब भी होते रहना है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोग है, यहाँ लोगों को कोई ना कोई चीज़ की दिक्कतें बनी रहेंगी, कैसे भी नहीं कैसे करके। तो हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा, संग नहीं छोड़ रहा, ठीक है। पहले लगता था कि 16 माला से पहले इतना टाइम तो हमारे पास पहले लगता था, 16 माला कहाँ से करेंगे? पहले लगता था 1 माला 2 माला, अब 16 माला जी लगती है। अरे 16 माला तो टाइम निकल ही आएगा इसमें। तो क्या है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, पहले हम टीवी देखते थे और 100 चीज़ें करते थे, तब हमारा वहाँ से नाम हटे। अब जाके किटी पार्टियों में फालतू की टाइमों को वेस्ट करो, इससे तो नाम ले लो, हैं। अब फालतू के जो खुल गए हैं, किटी पार्टी जा रहे हैं लोग, इधर उधर जा रहे हैं घूमने फिरने, दोस्त का फ़ोन आ गया, फलाने आ गया है, इधर उधर लोग, तो इन सब में होगा क्या है। एक दिन वो भी जाएगा जिसने किटी पार्टी बनाई, या और एक दिन जितने लोग थे वो भी जाएंगे, लेके कोई कुछ नहीं गया। तो इसलिए क्या है, ऐसी चीज़ों को छोड़ो जो भगवान के उसमें ना हो, और ऐसी चीज़ों को पकड़ो जहाँ से अपने को कुछ ऐसी चीज़ें मिलें। तो हमें कैसी भी करके व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए क्या हमें। अब ये है कि जैसे किसी को जबरदस्ती करना सुख पाल रखे हैं, हाँ। कि हम ड्रिंक के भी रह सकते हैं, किसी को हाँ। डिस्को में जाने की आदत है, हाँ। सिनेमा देखने की आदत है, चाय पीने में जबरदस्ती का सुख है, और जबरदस्ती पाल रखा है। जबरदस्ती करने जरूरत का, नहीं है हमें, जबरदस्ती हमने ले रखा है। वही जितनी अपने दिमाग को जितनी ढांका है। सुविधाएं, जितनी इसमें ज़्यादा फंसेंगे हम, उतनी ज़्यादा दिक्कतों में आते ही जाएंगे। अब एसी भी है, आज एसी लगाया है हमारे यहाँ, तब देखना कुछ दिन बाद हम कहेंगे पैरों में दर्द हो रहे हैं हमारे। तो क्या जितनी जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उतनी दिक्कतें हमें 100% पता है कि आएंगी आएंगी। जो रसगुल्ला एक अच्छा रहता है उसे 5 खा लो, उसी से लूज मोशन हो जाते हैं, डायबिटीज भी हो जाती है। तो क्या है, हमें समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जब हमारी बुद्धि भगवान की तरफ हो जाएगी तो हम समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ऐसी आप कृपा बनाते रहो और आते रहो, हमारा भी उद्धार होता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, चलो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, ऐसे आते रहो, धन्यवाद। अरे हाँ चलो स्वागत, थोड़ी देर और रुक जाओ। है जमीन से कहीं को उठा ले रखी रहो, आनंद आ रहा हो, नींद आ रही होगी। जब भगवान को नाम जावे नींद बहुत जल्दी आवे,
माइंड रिलैक्स। इसमें क्या होता है ना, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता रिलैक्स हो है। जाता जब माइंड रिलैक्स होता है तो फिर नींद आती है। वो सुंदर को बाबू जी कौन से बता रहे थे, एक जना आता था, आते वो सोता था, वो आता सो जाता, आता सोता। वो क्या थी कहानी, क्या बता, ऐसा था कि वो आते सबसे पहले आगे बैठता था और आगे सोता था। तो घर में सोने को नहीं मिलता। हाँ, जो कह रहे हैं यहाँ पे नींद अच्छी आती है, तो वो इस बहाने से आता था कि मैं यहाँ पे सुनूंगा तो मुझे नींद अच्छी आएगी। जानते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है ना, ये जो हमारा माया में हमारा माइंड रहता है, पर जब हमारी जो नॉलेज जा रही होती है ना, तो ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज है। तो ये नॉलेज जब जाती है तो शांत कर देती है माइंड को, तो इससे क्या है, हमें नींद आने लग जाती है। तो फिर हमें सोना नहीं है, हमें सिर्फ जागने के लिए है। तो हाँ, जीव जागो गोरा चाहना है, तो हमें जागना है। पर नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, आते रहो, वो जाग जाएंगे। है वो पहुँची नींद बढ़िया ही ना है, नहीं सही। चलो जी, तो दर्द तो होंगे, चलिए।